वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम गणेश जी को नमन, 100 बार नमन, सहस्त्र बार नमन। तो अब माघ मास की गणेश चतुर्थी तिथि आने वाली है। इसी पर कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पार्वती जी बोली, पुत्र, माघ के महीने में गणेश जी का पूजन तथा भोजन क्या करना चाहिए। तब श्री गणेश जी बोले, माँ, इस मास में भालचंद्र षोडशोपचार से पूजा करें, तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगावें तथा अपनी शक्ति के अनुसार ही दक्षिणा दे और 10 लड्डू स्वयं खाएं। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु सेवी सत्यवादी राजा थे। इनके राज्य में कोई दुखी नहीं थे। इसी राज्य में ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। एक दिन इसका पुत्र गणेश प्रतिमा को लेकर खेलने को निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आवे में रखकर आग लगा दी। इधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी दुखी हुई और विलाप करती हुई गणेश जी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार रात भर विलाप करती रही। प्रातःकाल कुम्हार आवा देखने आया तो उसने देखा कि आओ में पर्याप्त पानी भर रहा है। इस घटना को देख कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार सुनाया और बोला, नाथ, मैंने अनर्थ किया और मैं स्वयं वध करने के योग्य हूँ। प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया था, परंतु बर्तन नहीं पके। मुझे एक चेटक जानने वाले ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे दो तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। सो मैंने इस बालक की बलि दी, परंतु अब इस आवे में जल भर गया है और वह बालक उसमें खेल रहा है। उस समय एक ब्राह्मणी वहां आ गई और बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर चूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप योग करती हो? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई भी विद्या नहीं जानती हूँ और ना ही कोई तप करती हूँ। राजा बोले, आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत को करे। समस्त नगरवासी गणेश जी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय पाओगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत को स्वयं किया और अपना राज्य प्राप्त किया। इस प्रकार हे गणेश भगवान गणपति देव, जिस प्रकार उस ब्राह्मणी के बच्चे की रक्षा की, उसी प्रकार हम सब व्रत करने वाले की भगवान गणेश रक्षा करेंगे। तो कैसी लगी हमारी कहानी? प्लीज़ इसी तरह रोज़ नए नए सुविचार और व्रत एवं कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी रोज़ नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। राधे राधे।